अब हम एक्सरसाइज के प्रश्नों को देखते हैं। सभी n बिलोंग्स टू n के लिए गणितीय आगमन सिद्धांत द्वारा सिद्ध कीजिए कि 1 + 3 + 3 स्क्वायर प्लस सो ऑन अप टू 3 की पावर n - 1 बराबर है 3 की पावर n - 1/2। तो हम दिए गए कथन को Pn मान लेते हैं। तो Pn हमारा क्या हो गया? Pn हमारा है 1 + 3 + 3 स्क्वायर सो ऑन प्लस 3 की पावर n - 1 बराबर है 3 की पावर n - 1/2। ये हमारा कथन है। जो दिया हुआ कथन है उसे हमें Pn लेना है। अब P1 के लिए देखते हैं कि P1 सत्य होना चाहिए। तो P1 हो गया, जबकि हम यहां पर 1 लेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर 1 हो गया, 1 पद लेना है। राइट हैंड साइड बराबर क्या हो गया? RHS बराबर n के स्थान पर 1 रख दें तो 3 - 1/2 ये हो गया 2/2 अर्थात 1। तो इसलिए लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर है LHS बराबर RHS, जो हमें क्या बतलाता है कि Pn सत्य है, P1 सत्य है। अब हम Pm को या Pk को सत्य मान लेते हैं। तो Pk+1 या Pm+1 को हमें सत्य करना होगा। तो Pm या मैं Pk ले लेता हूं, Pk अर्थात 1 + 3 + 3 स्क्वायर सो ऑन प्लस 3 की पावर k - 1, n को मैंने k से रिप्लेस कर दिया, ये बराबर 3 की पावर k - 1/2 सत्य है। तो हमें सिद्ध करना है कि Pk+1 सत्य है, Pk+1 सत्य है। यहां Pk तो हमारा वही कथन है, n के स्थान पर मैंने k लिख दिया, K+1 सत्य करना है। तो Pk+1 क्या होगा? यहां k को मैं K+1 से रिप्लेस कर दूं तो ये क्या हो जाएगा? अर्थात हमें क्या सिद्ध करना है? 1 + 3 + 3 स्क्वायर सो ऑन प्लस 3 की पावर k - 1 प्लस 3 की पावर k+1 -1, दिस इज इक्वल टू 3 की पावर k+1 -1/2। ये हमें सत्य करना है। k को मैंने k+1 से रिप्लेस करके यहां एक पद जोड़ दिया और यहां k को k+1 से रिप्लेस कर दिया। ये हमें सिद्ध करना है। अब देखो इसमें क्या करते हैं कि ये वैल्यू तो हमें पता है, समीकरण यदि मैं इसको 1 मान लूं तो ये वैल्यू तो हमें पता है 3 की पावर k - 1/2 है। तो LHS बराबर क्या हो जाएगा? ये सिद्ध करने के लिए LHS बराबर 3 की पावर k - 1/2 प्लस 3 की पावर 1 से 1 कट गया, 3 की पावर k। और RHS हमारा क्या है? RHS हमारा है 3 की पावर k+1 -1/2। ये हमारा RHS है। LHS ये हो गया, इसमें मैंने ये वैल्यू इसके बराबर कर दी है क्योंकि ये हमारा सत्य कथन है। इसको हम सरल कर लेते हैं तो ये कितना हो गया? 3 की पावर k, 2 तो मैंने एलसीएम ले लिया, ये हो गया 3 की पावर k - 1 प्लस 2 टाइम्स 3 की पावर k। ऐसा हो गया 3 की पावर k, इसमें से मैं कॉमन ले लूं, इन दोनों पदों में से बच जाएगा क्या? 1 + 2 -1/2। ऐसा आ गया। इन दोनों पदों में मैंने 3 की पावर k कॉमन ले लिया। अब 3 ये हो गया, 2 और 1 3 होते हैं, तो 3 × 3 की पावर k यानी 3 की पावर k+1, 3 की पावर k+1। 3 ये हो गया, 3 × 3 की पावर k, तो ये हो गया 3 की पावर k+1 -1/2। ये हमें प्राप्त होता है। ये हमारा LHS है
और ये हमारा आरएचएस है, दोनों समान है, तो इसलिए एलएचएस बराबर आरएचएस हमने प्राप्त किया। तो हमने क्या प्राप्त किया कि पी के सत्य होने पर पी के प्लस वन भी सत्य है। अतः फॉर एवरी एन बिलोंग्स टू एन, पी के सत्य होने पर पी के प्लस वन भी सत्य है। तो गणितीय आगमन सिद्धांत से पी एन सत्य है, इसलिए गणितीय आगमन सिद्धांत से प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन से कथन पी एन प्रत्येक n बिलोंग्स टू n के लिए सत्य है। इति सिद्धम। तो इस प्रश्न में हम क्या देखते हैं, इस प्रश्न में हम ये देखते हैं कि सबसे पहले हमें P1 सत्य करना है और जो कथन हमने माना है Pn उसको Pk के लिए सत्य मानते हुए Pk प्लस वन सत्य करना होता है। तो हम कहते हैं कि गणितीय आगमन के नियम से, गणितीय आगमन सिद्धांत से वो कथन सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब एंड सो ऑन अप टू n क्यूब बराबर हमें सिद्ध करना है n इंटू एन प्लस वन अपॉन 2 का होल स्क्वायर। गणितीय आगमन सिद्धांत से यह हमें सिद्ध करना है। तो हम कथन को Pn ले लें। Pn बराबर क्या हो गया, दिया हुआ कथन अर्थात 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब सो ऑन प्लस n क्यूब बराबर है n इंटू एन प्लस वन अपॉन 2 का होल स्क्वायर। यह हमारा दिया हुआ कथन हो गया। अब हम इसको सबसे पहले P1 के लिए सिद्ध करेंगे। तो P1 के लिए हमारा लेफ्ट हैंड साइड क्या हो गया, P1 के लिए LHS बराबर हो गया, एक पद लेना है 1 क्यूब अर्थात 1 के बराबर हो गया। RHS क्या हो गया, RHS में मुझे n बराबर 1 रखना है, तो 1 इंटू ये हो गया 2 बटे 2 का होल स्क्वायर। ऐसा हो गया, n बराबर 1 रख दिया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 1 का स्क्वायर अर्थात 1। तो इसलिए P1 सत्य है, अतः P1 सत्य है। अब हम इस कथन को Pn है उसको Pk ले लेते हैं कि माना Pk सत्य है, माना Pk अर्थात n के स्थान पर k लिख दूं तो 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस k क्यूब बराबर k इंटू k प्लस 1 का बटे 2 का होल स्क्वायर सत्य है। तो हमें क्या सिद्ध करना होगा कि Pk प्लस 1 भी सत्य है। तो हमें सिद्ध करना है कि Pk प्लस 1 अर्थात 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस इसमें एक पद और जोड़ दूं प्लस k प्लस 1 का होल क्यूब, ये बराबर क्या है, k को यहां k प्लस 1 से रिप्लेस करना है। तो k प्लस 1 इंटू k प्लस 1 प्लस 1, तो मैं k प्लस 2 कर दूं अपॉन 2 का होल स्क्वायर सत्य है। यह हमें सिद्ध करना होगा। अब इस स्थिति में मैं क्या पाता हूं, यहां लेफ्ट हैंड साइड क्या है, LHS बराबर
ये यदि मुझे सिद्ध करना है कि ये सत्य है, तो एलएचएस में पाता हूं कि यहां तक की जो वैल्यू है, यहां से और यहां तक की वैल्यू, ये तो हमारी क्या है, k इंटू के प्लस वन अपॉन टू का होल स्क्वायर, ये मान रख दूं तो k इंटू के प्लस वन बटे 2 का होल स्क्वायर, ये प्लस k प्लस वन का होल क्यूब, ऐसा हो गया। और आरएचएस हमारा ये है, तो आरएचएस बराबर k प्लस वन इंटू के प्लस टू अपॉन 2 का होल स्क्वायर, ये हमारा आरएचएस है। बात समझ में आ रही है? अब मुझे इसको सरल करना है, तो k प्लस वन का होल स्क्वायर तो यहां है और यहां क्यूब है, तो मैं स्क्वायर को कॉमन ले सकता हूं, तो स्क्वायर तो मैंने कॉमन ले लिया, k प्लस वन अपॉन 2 का होल, 2 नहीं आएगा, k प्लस वन का होल स्क्वायर, ये तो हमारा कॉमन आ गया। ब्रैकेट में क्या बचा, ये मैंने स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो k स्क्वायर अपॉन 4, ऐसा आ गया, प्लस यहां क्या बच जाएगा, k प्लस वन। देखो k प्लस वन का होल स्क्वायर मैंने कॉमन ले लिया, तो यहां आया k स्क्वायर अपॉन 4 और यहां k प्लस वन बच गया। इसको अब हम सरल करें, तो k प्लस वन का होल स्क्वायर, ब्रैकेट में क्या बचेगा, 4 तो एलसीएम हो गया, k स्क्वायर प्लस 4k प्लस 4, ऐसा आ गया। इसको सरल किया तो k प्लस वन का होल स्क्वायर, ब्रैकेट में आ गया 4 तो एलसीएम है, ये हो गया k प्लस 2 का होल स्क्वायर। k प्लस 2 का होल स्क्वायर क्या होता है, k प्लस 2 का होल स्क्वायर यदि मैं करूं तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के फॉर्मूले से ये हो गया k स्क्वायर प्लस 4k प्लस 4, यही तो हो गया। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, जो अंश में लिखा है इसको लिख सकता हूं k प्लस 2 का होल स्क्वायर, k प्लस 2 का होल स्क्वायर। बात समझ में आ गई? और ये मान किसके बराबर हो गया, ये मान हो गया, अगर मैं इसको स्क्वायर के रूप में लिखना चाहूं तो k प्लस वन, k प्लस 2 का भी स्क्वायर है, तो k प्लस 2 अपॉन ये 2 कर दूं और इसका होल स्क्वायर, ऐसे इसको लिखा जा सकता है। तो ये तो हमारा एलएचएस आया, ये हमारा आरएचएस आया, तो इसलिए एलएचएस बराबर आरएचएस है, तो इसलिए एलएचएस बराबर है आरएचएस। तो हमने क्या प्राप्त कर लिया कि पी के सत्य होने पर कि पी के प्लस वन भी सत्य है, इसलिए पी के सत्य होने पर पी के प्लस वन भी सत्य है। तो अतः गणितीय आगमन सिद्धांत से, अतः गणितीय आगमन सिद्धांत से Pn for every n belongs to n सत्य है, इति सिद्धम, यही हमें सिद्ध करना है।